हाथरस कांड की बात करेंगे। प्रशासन के पहरे के साथ सरकार की आंखें भी लगी हुई हैं। सरकार हर उस गतिविधि पर नजर रखे हुए है जिस पर लगातार हंगामा जारी है। मीडिया भी जमा हुआ है और प्रशासन की पहरेदारी भी जारी है। जिस दर्द पर हंगामा उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन रात के अंधेरे में कथित गैंगरेप पीड़िता के शव को जला दिया गया, इस पर मीडिया की नजर पहले दिन से बनी हुई थी। सवाल किए गए तो जवाब प्रशासन ने नहीं दिए। उसके बाद गांव में पहरा और बढ़ गया। तो फिलहाल ये स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसी भी तरीके से ये अंदर ये अंदर किसी भी तरीके से ये जाने नहीं दे रहे हैं और किस तरीके से बदसलूकी हो रही है यहाँ पर। पीड़िता का परिवार मीडिया से बात करना चाहता था, लेकिन प्रशासन लगातार दूरी बनाने लगा। इसका शोर और बढ़ा तो प्रशासन ने मीडिया को गांव तक जाने की छूट दे दी। जिस तरह से पूरा मामला चला, आज आखिरकार 2 दिन के बाद हमको अंदर आने की अनुमति मिली। न्यूज़ 18 सबसे पहले उस गांव तक पहुंचा, जहां पीड़िता के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की। इस मामले में पीड़ित के परिवार से न्यूज़ 18 ने खास बात की तो एक बार फिर पीड़ित परिवार का दर्द सामने आ गया। हमें इंसान मिले, हमारी बेटी जिस तरीके से मारी है तड़प तड़प के, उस तरीके से उन दरिंदों को भी मारा जाए, उन दरिंदों को दंड दिया जाए। उनको दरिंदे जो उनको जैसा हमारी डेड बॉडी जैसा हमारी बेटी की हमें नहीं लेनी दी, उनके कई माँ बाप को उनको भी नहीं मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा था और प्रशासन मामले को रफा दफा करने की बात कर रहा था। यही बोल रहे हैं पैसा ले लो, इसे रफा दफा कर दो, इसको पैसा लो, रफा दफा करो, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी का। आज हमारी बेटी का करा, कल को और किसी की बेटी का होगा तो बेटी का आज ऐसा ही होता रहेगा। बेटी कैसा जिएंगी। इस मामले में सरकार ने अब तक एसपी समेत कई पुलिस कर्मियों को हटा दिया है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी के जो हमारे जो घटना जो वो है वो पूरा ब्यौरा लिख के ले गए हैं। हमारे मम्मी के और मेरे और भाई के करीब 2-2-2:30 बजे तक रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद चले गए। उसके बाद ही डीएम साहब जब भी आए थे। एसआईटी की गठन मंत्री ने किया है। उसके अधिकारी आकर एक एक चीज को सुनेंगे, आपकी हर चीज का समाधान निकालेंगे। हम अभी पुलिस लाइन जा रहे हैं। एसआईटी अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में सरकार को देगी, लेकिन सियासी हंगामे के बीच सरकार ने एक और रिपोर्ट लेने के लिए प्रशासनिक अमले को पीड़िता परिवार से मुलाकात करने भेज दिया, जो सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगी। इस अमले में अवनीश अवस्थी और हितेश चंद्र अवस्थी शामिल थे, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। इस विवाद के बीच सीएम योगी ने अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। वर्तमान समय में अपराध के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लोग अभियोजकों के सामने ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर अधिकतम दंड दिलाने की चुनौती। इसके लिए आप सभी को विभिन्न विधिक प्रावधानों की पूरी जानकारी रखते हुए सदैव अद्यतन रहना आवश्यक है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षुगण से मेरी अपेक्षा है कि अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक न्याय दिलाने में आपकी क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। वैसे सरकार लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि विवाद को शांत कराया जा सके, लेकिन सियासी हंगामा हर दिन नया मोड़ ले रहा है और कुछ न कुछ नया विवाद सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि टोल प्लाजा के पास रुके थे राहुल प्रियंका चाय पाने के लिए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे थोड़ा वक्त हुआ और तकरीबन मथुरा से 15 किलोमीटर पहले रुके थे। ये भी जानकारी जो आई थी अब से कुछ वक्त पहले। तस्वीरें मैं आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब ये बीच रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ये जो है हाथरस पहुंच जाएंगे। तो हाथरस जा रहे हैं, आपने देखा डीएनडी पर क्या हुआ वो भी हमने आपको बताया। राहुल गांधी जो है वहाँ पर आप उन्हें देख पा रहे हैं, टोल प्लाजा पर ये रुके। और अमूमन आप देखते हैं कि आसपास में जो है टोल प्लाजा प्रियंका गांधी भी आपको नजर आ रही है तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।
और आप देखते हैं कि खाने पीने के लिए कई बार जब आप लंबे सफर पर होते हैं तो बसेस रुकती हैं, कई बार टोल के आसपास छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स टाइप्स के बने होते हैं, शॉप्स होती हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर और यहाँ पर वो रुके हैं और हल्का चाय नाश्ता, ये जिक्र किया जा रहा है कि हल्के चाय नाश्ते के लिए यहाँ पर रुके। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी बेहद ही नॉर्मल एक हमें कहें कि जैसे आम लोग होते हैं उस हिसाब से, और प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं और जो उनके साथ नेता हैं 3 वो भी आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये टोल प्लाजा के पास रुके थे। आप वो शॉप्स देख पा रहे हैं, खाने पीने का सामान जो है उसमें नजर आ रहा है। तो टोल प्लाजा के पास राहुल प्रियंका चाय पानी के लिए रास्ते में रुके थे। तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हाईवे, क्योंकि ये हाईवे है और आप देखते हैं हाईवे पे जब आप लंबे सफ़र पर होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें जो है इस तरह की शॉप्स होती हैं जिस पर आप भी कई बार रुकते हैं। नितिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, आप तकरीबन कितनी देर पहले ये लोग रुके थे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि रवाना हो गए हैं फिर से? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रियंका और राहुल का जो काफिला था करीब यहाँ से 15 मिनट पहले जो मार्ट में फैसिलिटी सेंटर है वहाँ से रवाना हो चुका है। करीब 10 मिनट तक के राहुल गांधी और राहुल जो था और प्रियंका जो थे वो यहाँ पर रुके थे। उन्होंने राहुल ने जो है चाय पी और बिस्कुट जो है उसके लिए थे, साथ में कुछ चिप्स का भी नाश्ता उन्होंने लिया था। साथ ही जो प्रियंका थी उन्होंने केवल पानी पिया और उसके बाद कुछ देर जो बाहर से कार्यकर्ता आए थे उनसे मुलाकात करी और उनका काफिला जो हाथरस के लिए रवाना हो गया और कुछ ही देर में जो इन दोनों का काफिला जो है वो हाथरस पहुंच जाएगा पीड़ित परिवार के यहाँ। जी, आपने कहा कि राहुल ने चाय बिस्किट लिया, प्रियंका ने अभी कुछ खाया पिया कि नहीं? देखिए, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि प्रियंका ने केवल पानी पिया है, उन्होंने चाय नहीं ली है और वो वहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता थे उनसे वो मिलती नहीं, इसी के चलते उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं लिया और कुछ देर रुकने के बाद वो यहाँ से हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। जी, आपने जानकारी दी वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, क्योंकि ये बताइएगा कि वहाँ पर भी क्या काफी कार्यकर्ता थे या 2-4 ही थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि रास्ते में भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव मोड में हैं। हालांकि इजाजत 5 की मिले लेकिन आगे जाके हो सकता है वो ज्वाइन करे काफिले को, तो यहाँ पर क्या थी स्थिति? देखिए, अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की तो जिस तरीके से कांग्रेस के जो 5 नेता थे उनको परमिशन मिली थी जाने की, लेकिन सड़क पर काफी भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। टोल पर भी काफी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो कार हैं वो काफिले से काफी पीछे थी और उसके बाद वो टोल से पीछे उनके काफिले में जाकर शामिल हुए हैं। साथ ही जो स्थानीय स्तर के जो उनके कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनका वेलकम किया। अलीगढ़ से भी कुछ कार्यकर्ता आए थे और यहाँ से कार्यकर्ता फिर साथ में निकले हैं गाड़ियों के साथ अब हाथरस के लिए। जी, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा भी रहे हैं और कुछ जो लोग हैं वो भी लगातार जो है हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में। नितिन, ये भी बताइएगा कि क्या आम लोगों से भी राहुल प्रियंका ने बातचीत की? अमूमन जो अंदाज है इनका कि बात करते हैं तो कुछ ऐसा हम ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी के साथ, हमने तस्वीर में देखा। तो वहां पर क्या हुआ? आपकी बातचीत हुई होगी लोगों से? जी, हमारे प्रियंका ने मीडिया से ही बात करी, लेकिन राहुल ने जो है मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी। प्रियंका ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर सरकार ने पीड़ित परिवार के साथ ऐसा क्यों किया है और साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए, सरकार के कर्तव्य पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार का जो रुख है वो बड़ा विपरीत दिखा है। जिस तरीके से मैं आपके पास आऊंगी, आप डेट्स लेंगे कि यहाँ पर रुके तो सिर्फ चाय नाश्ता हुआ या कोई और बात भी हुई? प्रियंका गांधी ने क्या कहा है एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। उसके बाद उनको इतना प्रताड़ित किया है तो मैं सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिलवा सकते, किस काम की है सरकार? तो आपने देखा कि सरकार पर यहाँ पर भी सवाल उठाती हुई नजर आती है। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। नितिन, यहाँ पर बेशक चाय नाश्ते के लिए रुके, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि वो लगातार कर रही है सरकार पर सवाल, वो यहाँ पर भी सवाल करने से नहीं चूकी। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो मकसद था, उनका मकसद एक है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है हाथरस में, जिस तरीके से जो मृतका थी, पीड़िता थी, उसके बाद उसको न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन न्याय न मिलने के बाद पिछले 3 दिन से जो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही थी और ड्रामा चल रहा था, तो लगातार सरकार उनके निशाने पे थी और उनका मकसद था सरकार पर सवाल उठाना और उसी मकसद के चलते वो पीड़ित परिवार के पास पहुंची हैं और इसीलिए उनका स्वाभाविक है कि वो सरकार पर सवाल उठाएंगे, तभी उनका जो राजनीतिक एजेंडा है वो पूरा होगा। जी ठीक, मैं आपसे और बातचीत करूंगी। यहाँ पर एक बार फिर से सुनते हैं प्रियंका ने क्या कहा।
प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिलवा सकते, तो किस काम की है सरकार? तो सरकार पर वो सवाल उठा रही हैं। चाय नाश्ते के लिए रुके थे राहुल गांधी ने चाय बिस्किट भी और प्रियंका ने सिर्फ पानी पिया। अपडेट्स आपको देंगे, काफिला जैसे पहुंचेगा आपको जानकारी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सरकार लगातार हाथरस कांड पर घिरती जा रही है क्योंकि विपक्षी दलों के साथ मीडिया का पहरा बढ़ गया है। लेकिन इस सियासी हंगामे के बीच न्यूज 18 के हाथ लगा ऑडियो क्या संदेश दे रहा है? क्या सरकार के खिलाफ विपक्षी दल साजिश रच रहे हैं? क्या सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी दल किसी भी हद तक जा सकते हैं? इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कितना गिर सकता है। हाथरस कांड पर न्यूज 18 लगातार कवरेज कर आप तक सच पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा ऑडियो न्यूज 18 के हाथ लगा है जिसमें कांग्रेस का हाथ सामने आ रहा है। इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है, लेकिन जो बात है वो बात इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस सरकार को साजिश का शिकार बना रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो सरकार को घेरने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है? इस सोच को सुन लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी न्यूज 18 साफ करेगा। अबे कहते था राहुल हम पर नौटा में लगे भाई ना जी, आपको राहुल नाम है ना, राहुल आ रहा वो कोई बड़ा मंत्री है, वो आम ना दे रहे भाई रोक ही लो नौडा में, और प्रंसा और पैदल आया रहा मंत्री, लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रो रखी। कौन करो टीवी पे दिखाया रहा सवेरे, और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो मैंने कती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले, तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा साहू के फैसला मत होंगे मने करती। क्या इस ऑडियो से हुई बदनामी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस हाथरस का सियासी पर्यटन कर रही है ताकि ये अपने काले कारनामों को छिपा सके? ऐसा संदेश किसने दिया और पीड़ित परिवार को पैसे का लालच देकर बरगलाने की कोशिश किसके इशारे पर की गई? इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? कांग्रेस को बताना चाहिए कि ऐसा क्या राज है जिस पर विवाद है लेकिन कोई बात नहीं है। दिनों का फोन आओ चाहते न कहो मैंने कती जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले, तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में। इस ऑडियो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सरेआम लिया गया, जिससे पता चलता है कि सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पीड़ित परिवार को भड़काने का काम किया जा रहा है और समझौता नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। परिवार से किसी की चिंता है, न पीड़िता के बारे में किसी को चिंता है, न उसके मान सम्मान की चिंता है, और न ही इन पार्टियों का कोई लगाव है उत्तर प्रदेश की जनता से। बीजेपी का सवाल है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस पर कांग्रेस सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? किसी की मौत का ऐसा बाजारीकरण कौन करता है? क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है जो पीड़िता की मौत पर मरहम लगाने से अच्छा अब उसकी इज्जत की बोली लगाई जा रही है? इस ऑडियो पर कोई कांग्रेस का बयान नहीं आया, लेकिन ऐलान एक आया, वो ये कि राहुल गांधी ने कह दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासी फायदे के लिए ऐसा कर रहे होंगे, बल्कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हाथरस कूच नहीं कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है
वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। बात तो सही है कि किसी को किसी के दर्द को बांटने से रोककर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सवाल किसी की मौत का नहीं है, उनके दर्द को बांटने का भी नहीं है, लेकिन उसका सियासी फायदा उठाने पर सवाल तो उठेंगे ही। और लोग पूछेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस पर सियासी माइलेज लेने के लिए काफिला लेकर सड़क पर आ गए। क्या हो जाता अगर कुछ दिन रुककर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ली होती? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से कांग्रेस को लगता है कि अगर अब नहीं गई तो पूरा सियासी हंगामे का फायदा दोबारा नहीं मिलेगा? इसीलिए इस ऑडियो संदेश को बदलने अब कांग्रेस पीड़ित परिवार से मुलाकात कर वो संदेश देना चाहती है कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि कांग्रेस क्या सरकार के खिलाफ सियासी फायदे के लिए साजिश रच रही है और उस साजिश का शिकार सरकार को बना रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद देखिए खबर दमदार।